आदम को हव्वा की सृष्टि की स्मृति होती है। वह भोजन और जल के लिए भावनात्मक रूप से प्रार्थना करता है। और 43वें दिन की सुबह वे गुफा से बाहर निकले, दुखी और रोते हुए। उनके शरीर दुबले हो गए थे और वे भूख और प्यास से व्याकुल थे, क्योंकि वे उपवास और प्रार्थना कर रहे थे और अपने अपराध के कारण भारी दुख में थे। और जब वे गुफा से बाहर आए तो वे बाग के पश्चिम में स्थित पहाड़ पर चढ़ गए। वहां वे खड़े होकर प्रार्थना करने लगे और अपने पापों की क्षमा के लिए ईश्वर से विनती करने लगे। और प्रार्थना के बाद आदम ने ईश्वर से निवेदन किया, हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर और मेरे सृजनहार, तूने 4 तत्वों को एकत्र करने की आज्ञा दी और वे तेरे आदेश से एकत्र हुए। फिर तूने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे एक तत्व अर्थात पृथ्वी की धूल से बनाया। और तूने मुझे शुक्रवार के तीसरे पहर में बाग में रखा और गुफा में मुझे इसके बारे में बताया। उस समय मैं न रात को जानता था और न ही दिन को, क्योंकि मेरा स्वरूप तेजस्वी था। और जिस प्रकाश में मैं रहता था वह कभी मुझसे अलग नहीं हुआ कि मैं रात और दिन का भेद जान पाता। फिर, हे प्रभु, उसी तीसरे पहर में जब तूने मुझे बनाया, तूने मेरे पास सभी पशुओं, सिंहों, शुतुरमुर्गों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जीवों को लाया, जिन्हें तूने शुक्रवार की पहली घड़ी में मुझसे पहले बनाया था। और यह तेरी इच्छा थी कि मैं उन सभी को एक-एक करके उपयुक्त नाम दूं। और तूने मुझे समझ और ज्ञान दिया, एक निर्मल हृदय और एक सीधा सच्चा मन दिया, ताकि मैं उन्हें वैसे नाम दूं जैसे तूने अपने मन में सोचा था। हे ईश्वर, तूने उन सबको मेरे अधीन कर दिया और आज्ञा दी कि वे मेरी आज्ञा से बाहर न जाएं, क्योंकि तूने मुझे उन पर अधिकार दिया था। परंतु अब वे सभी मुझसे विमुख हो गए हैं। फिर, उसी तीसरे पहर में जब तूने मुझे बनाया, तूने मुझे उस वृक्ष के बारे में आज्ञा दी, जिसके पास मुझे न जाना था, न उसका फल खाना था, क्योंकि तूने कहा था, जब तू इसका फल खाएगा, तो निश्चय ही मर जाएगा। और यदि तूने मुझे वैसे ही दंड दिया होता, जैसा कहा था, तो मैं उसी क्षण मर जाता। और जब तूने मुझे उस वृक्ष के बारे में आज्ञा दी कि मैं उसके निकट न जाऊं और उसका फल न खाऊं, तब हव्वा मेरे साथ न थी। तूने उसे तब तक नहीं बनाया था, न ही तूने उसे मेरी बगल से निकाला था, और न ही उसने तेरी यह आज्ञा सुनी थी। फिर, उसी तीसरे पहर के अंत में, हे प्रभु, तूने मुझ पर गहरी नींद आने दी और मैं सो गया और गहरी नींद में डूब गया। फिर तूने मेरी बगल से एक पसली निकाली और उसे मेरे समान बनाया। फिर मैं जागा, और जब मैंने उसे देखा और जाना कि वह कौन है, तो मैंने कहा, यह मेरी हड्डी की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसे स्त्री कहा जाएगा। तेरी कृपा से हुआ, हे ईश्वर, कि तूने मुझ पर नींद आने दी, और फिर तूने मेरी बगल से हव्वा को बाहर निकाला, जब तक वह बाहर नहीं आई, ताकि मैं न देख सकूं कि वह कैसे बनाई गई थी, और न ही मैं यह देख सका, हे मेरे प्रभु, कि तेरी भलाई और महिमा कितनी महान और अद्भुत है। और अपनी कृपा से, हे प्रभु, तूने हमें दोनों को तेजस्वी स्वरूप में बनाया और हमें एक किया। और तूने हमें अपनी कृपा दी और हमें पवित्र आत्मा की स्तुति से भर दिया, ताकि हमें न भूख लगे, न प्यास, न कोई दुख हो, न ही हृदय की दुर्बलता, न ही कोई कष्ट, उपवास या थकावट। परंतु अब, हे ईश्वर, क्योंकि हमने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया और तेरे नियम को तोड़ा, तूने हमें एक अजनबी भूमि में डाल दिया और हमारे ऊपर कष्ट, दुर्बलता, भूख और प्यास डाल दी। अब, इसलिए, हे ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बाग से कुछ खाने को दे, जिससे हमारी भूख मिट सके, और कुछ जल दे, जिससे हमारी प्यास बुझ सके। क्योंकि देख, हे ईश्वर, कई दिनों से हमने न कुछ खाया है, न कुछ पिया है, और हमारा शरीर सूख गया है, और हमारी शक्ति नष्ट हो गई है, और कमजोरी और रोने के कारण हमारी आंखों से नींद भी चली गई है। फिर, हे ईश्वर, हम तेरी आज्ञा के बिना वृक्षों के फल तोड़ने का साहस नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने पहली बार तेरा उल्लंघन किया, तूने हमें क्षमा किया और हमें तुरंत नहीं मारा। परंतु अब हमने अपने दिल में सोचा, यदि हम तेरी आज्ञा के बिना वृक्षों का फल खाएंगे, तो इस बार तू हमें नष्ट कर देगा और हमें पृथ्वी के चेहरे से मिटा देगा। और यदि हम तेरी आज्ञा के बिना इस जल को पिएंगे, तो तू हमें समाप्त कर देगा और तुरंत मिटा देगा। अब, इसलिए, हे ईश्वर, कि मैं हव्वा के साथ इस स्थान पर आया हूं,
हम तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें बाग का कुछ फल दे, जिससे हम तृप्त हो सकें, क्योंकि हम पृथ्वी के फल की लालसा रखते हैं और उस हर चीज़ की जो हमें यहाँ प्राप्त नहीं है,